क्या आप लोग जानते हैं कि वो जो राम था ना, राम, उसने उस सीता के साथ 6 साल की उम्र में शादी की थी और उस शादी वाले दिन रुक्मणी जी ने अपने पिता को हुक्म दिया था कि काफी सारे गेस्ट्स बुलाएं और उन्होंने उस दिन गाय समेत काफी सारे दूसरे जानवरों को ज़िबा करके उसका गोश्त पकवाया था। तुम लोग कठुए को तुझे मालूम है, कठुए सालो। अरे दो शब्द क्या पढ़ लिए यार, तुम लोग तो हद ही पार कर रहे हो। कठुए क्या बोल रहे हो, समझ आ रही है ना तुम्हें? यहाँ नहीं था, बताइए आप। कन्वर्ट हुए हैं सब। जो कन्वर्ट होता है, जितना कन्वर्ट होता है वो उतना कट्टर बनने की कोशिश करता है। कहते नहीं हिजड़ा ज्यादा मटक के चलता है औरत से, वैसे कन्वर्ट मुसलमान जो होता है वो ज्यादा मुसलमान से ज्यादा अपने आप को मुसलमान। अक्सर इस्लाम से नफरत करने वाले मुझे डीएम में आकर कहते हैं कि तुम लोग जिसका दूध पीते हो उसे ही काट कर खा जाते हो। गाय हमारी माता इसलिए होती है क्योंकि हम उसका दूध पीते हैं। देख मेरे भाई, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तू गाय को अपनी माँ बनाकर बैठा हुआ है या सांड को अपना बाप बनाकर बैठा हुआ है, लेकिन मैं तुझसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि अगर तू वाकई में गाय को अपनी माँ मानता है तो तुझे शर्म नहीं आती कि तू अपनी माता का दूध घर घर जाकर बेचता है? कितना गंदा आदमी है रे तू। हे भगवान, पता नहीं किस चूतिया लंडधारी से तुझे तेरी माँ ने पैदा किया है। दूध के बेचने के बाद जो बेच रहा है उसकी भी माता है गाय, और जो खरीद रहा है उसकी भी गाय माता है। और तुम लोग के बचपन में मुँह पी के बड़े हुए हो क्या माँ का? अपने दूध माँ का तुम भी पियो। और रही बात इसकी, बचपन में तुम भी अपने माँ के दूध पियो, उसको क्यों नहीं काट के खा जाते हुए कटुए? अरे ये मतलब हम लोग बोलना नहीं चाहिए, मतलब किसी धर्म पर, मगर तुम लोग ऐसे ही हो कटुए कि बोलना पड़ रहा मजबूर। हमारा मजहब आपकी गीता में मेंशन हो या ना हो, लेकिन आपके धर्म के बारे में हमारे कुरान पाक और हदीसों में जरूर बताया गया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो पहले का जमाना था ना, वो जाहिलों का जमाना था। वो किसी की भी पूजा कर लेते थे, पत्थरों की, आग की, सूरज की, अंदर की, हाथी की, किसी की भी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करनी शुरू कर देते थे। अबे अल्लाह के झाट से टपका हुआ पसीना, जब तू एक बात साले गीता लिखने की तुम लोगों की बात, तो साले जब हमारी गीता लिखी गई थी तो तुम लोगों का साले उस पर कुछ नाम निशान नहीं था, तो लिखा कैसे जाएगा? और तुम्हारे उसमें कुरान में इसलिए लिखा गया है कि हम लोगों का धर्म जो है पुराना है। तुम लोग साले कटुए हो, मतलब नई जात बनाई हुई, मतलब ये अंग्रेज के मुगलों की रिलाई की वजह से तुम लोग मुसलमान बन गए और तुम भाग गए साले दूसरे देश में। आते हैं कि साले अपने बाप से लड़ते हो ऐसे, मगर क्या है भाई, बाप से ऐसे बात करते हो तुम लोग कटुए। साले ये नहीं पता है कि तुम लोग लड़ाई की वजह से साले अपनी धर्म बदल सकते हो, तो अपने साला ये कुरान पाक में कैसे आ सकता है हम लोगों का नाम? अरे है ही है कुरान में हम लोगों का नाम, इसलिए कि हम लोगों का जो है, तुम क्या बता रहे हो, जाहिलों का ज़माना था। अच्छा ठीक, मानते हैं हम लोग पत्थर की पूजा करते हैं, तुम लोग किसकी पूजा करते हो? खुदा कौन है? खुदा एक समय जो भी है भैंसे का अंड, और ये सेक्स अपनी माँ के साथ भी कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा गूगल बता रहा है मुझे। ये बात तो भाई सही है कि अपने बहन को भी नहीं छोड़ते, बहन वो जो भी है, और माँ को वैसे छोड़ सकते हो। तो आप हम लोग जानते हैं कि कटुआ साले क्या है, तो गाय हमारी माता है, तो कैसे छोड़ सकते हैं साले कटुए? चलो भाई, जब अपनी माँ को तुम अपने साथ सुला सकते हो तो तुम गाय को माता कहाँ से मानोगे भाई? और बहन का तो आपको पता ही है क्या ही कहना उसके। बेटी से शादी खुद ही कर लेंगे ये, बहन से शादी खुद ही कर लेंगे ये, माँ के साथ सो ही सकते हैं। सालों कुछ इंसानियत है तुम्हारे अंदर, कोई भी रिश्ता तो पवित्र छोड़ो, तुमसे ज्यादा शुद्ध तो टट्टी में पाए जाने वाले कीड़े हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि जो कृष्णा जी भगवान थे, इन्होंने 8 साल की रुक्मणी से शादी की थी और उस शादी वाले दिन रुक्मणी जी ने अपने पिता को हुक्म दिया था कि काफी सारे गेस्ट्स बुलाएं और उन्होंने उस दिन गाय समेत काफी सारे दूसरे जानवरों को ज़िबा करके उसका गोश्त पकवाया था। और रही बात अपनी ही बहनों से यानी कजन मैरिज की, तो क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो कृष्णा जी थे, इन्होंने अपनी ही कजन मित्रविंदा से शादी कर रखी है। और ये सारी बात एक मौलवी ने इसकी माँ के कान में बताया था हलाला करते टाइम। उस टाइम में पेट में 8 महीने का था। मौलवी के लंड के रास्ते इसकी माँ। हम तो ऐसा कहीं नहीं देखे कि मतलब हमने ऐसी शादी की ना, वो की मतलब कृष्ण भगवान ने की ऐसी शादी कभी। अरे साले कटुए, क्या तुम्हारे यो तो भाई सही बोल रहे हैं कि जो बात है इनको कैसे पता चली? तो भाई जो बता रहे हैं वही हो सकता है, और क्या हो सकता है भाई?
के पेट से होते हुए इसके दिमाग में घुस गई है। इसकी बुद्धि तो उसी दिन चली गई जब इसका बचपन में औजार काट दिया गया। क्या आप लोग जानते हैं कि वो जो राम था ना, राम, उसने उस सीता के साथ 6 साल की उम्र में शादी की थी। और इसी तरह वो जो कृष्णा था उसने रुक्मणी के साथ 8 साल की उम्र में शादी की थी। इसी तरह वो जो शिव था ना, शिव, उसने उस पार्वती के साथ 8 साल की उम्र में शादी की थी। अब मैं ये नहीं कहता कि उस सीता या पार्वती ने इतनी कम उम्र में शादी करके कुछ गलत किया है। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि जिनके अपने घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। अबे कटे हुए लंड की पैदाइश। ये हम कहें कि तुम्हारा खुदा जो है खुद अपने अम्मी के साथ सो के और खुद से पैदा करके और खुद बना हुआ है तो कैसा लगेगा? और तुम ऐसा बोल रहे हो कि कुछ प्रूफ है तुम्हारे पास? अरे सब लोग जानते हैं कि वो परमेश्वर थे, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? तुम तो कटु है क्या भाई? वाकई में। और एक रात जब अल्लाह के पास खाने के लिए कुछ नहीं था तो उन्होंने एक सूअर का लंड पका के खाया था और वो लंड जाके गले में अटक गई। तब से सूरों को अपना मसीहा मानते हैं, अपना देवता मानते हैं ये। इस जैसे काफी इस्लाम से नफरत करने वाले हम मुसलमानों को उस राम का नारा लगाने को बोलते हैं, क्योंकि गोबर खा खा कर इनके मुंह से बदबू आती है और उस राम को अच्छा नहीं लगता जब ये अपने बदबूदार मुंह से उसका नाम लेते हैं। ठीक है यार, जो कोई चाहता है कि मैं उस राम वगैरह वाला नारा लगाऊं, उससे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप गाय का गोश्त यानी बीफ खा लो, मैं भी उस राम का नारा लगा लेता हूँ, क्योंकि हमारे लिए ये उतना ही बड़ा गुनाह है जितना बड़ा गुनाह आपके लिए बीफ खाना है। आप भी रही तुम्हारी जैसी राम बुलवाने की, वो तो हम बुलवा लेंगे इसलिए कि रिश्ते में तुम्हारे पाप है और दूसरा तुम्हारी जीजा भी बन गए हैं। अब तुम्हारी दीदी जब बोल सकती है जय श्री राम तो तुम जैसे औकात दी के आगे। देखो सिंपल सी बात है, तुम्हारी देखो दीदी को लाए भगा के हमने, तुम तुम्हारी जीजा बन गए, तो अब रही बात तो कुछ दिन बाद में तुम भी जय श्री राम बोलोगे। बोलो क्यों नहीं? तुम्हारे बाप है ना कि रिश्ते में, तुमसे तुम्हारे बाप से भी बुलवा के रहेंगे जय श्री राम, समझे में? और ये देख लिए तुम्हारी दीदी कैसे बोल रही है जय श्री राम। फिर अपने कमेंट में पूछना भाई लोग, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं इस साले के कटुओं को जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं। बोले सीमा जय श्री राम छोड़ के आइलू पाकिस्तान, पबजी में तू कैलू प्यार, आई गइलू सरहद पार, कैलू इस्लाम से घातन, मुस्लिम से भइलू सनातन। ये थी इनकी सीमा दीदी। तो सीमा दीदी तो बोल सकती, इनकी जय श्री राम तो हम लोगों की भाभी है और इनकी तो हम लोगों के हम लोग जीजे हुए ना, इनकी क्या औकात, इनके बाप भी बोलेंगे जय श्री राम। अब आने वक्त आ गया जय श्री राम बुलवाने का इस कटुओं से सालों से। बहुत ही बड़ा चूतिया है ये, इसके गाड़ में बांगर सीमेंट डाल के हावड़ा ब्रिज बना दो, सीधे इंडिया से पाकिस्तान। जब ये बकचोदी करे ना, जिसका भी मन करे जाके इसकी गाड़ में 4 चप्पल जमाए इसके।